सम दुख सुख स्वस्थः समलोष्टाश्म कांचनः तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्तुतिः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 14वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, सम दुख सुखः स्वस्थः, अर्थात समान रूप से दुख सुख में स्वयं में स्थित। समलोष्टाश्म कांचनः, अर्थात मिट्टी पत्थर और स्वर्ण को समान मानने वाला। तुल्य प्रिया प्रियो धीरस, अर्थात समान रूप से प्रिय अप्रिय में धैर्यवान। तुल्य निंदा आत्म संस्तुति है, अर्थात समान निंदा और स्वयं की प्रशंसा में। तो श्री कृष्ण, जो व्यक्ति ऐसा है जो कि प्रकृति के गुणों के परे चला गया है, उसके विषय में आगे अब अर्जुन को बताते हैं कि जो व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों के परे होता है, वह दुख और सुख, प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति सभी में समान रूप से स्वयं में स्थित रहता है। ऐसे व्यक्ति के लिए मिट्टी में, पत्थर में और स्वर्ण में कोई भी अंतर नहीं होता। तो दूसरे शब्दों में, ऐसा व्यक्ति जो है वह द्वैत को पार कर चुका है और सभी परिस्थितियों में वह एक समान ही रहता है। तो ये जो संसार है, इस संसार में जितने भी द्वंद्वों को हम अनुभव करते हैं, वे सभी द्वंद्व वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से ही उत्पन्न होते हैं। और ये जो प्रभाव होते हैं, इनके भीतर यदि कोई आ जाए और इनसे यदि कोई जुड़ जाए, तो उसको फिर इस सृष्टि में द्वैत दिखने लगता है। उसको यही दिखता है कि प्रशंसा है या निंदा है, दुख है या सुख है, या इस प्रकार की जो द्वैत हैं जितने भी, वह उसको दिखने लगते हैं। किंतु जो व्यक्ति इन 3 गुणों के परे है, जो उनको पार कर चुका है, वह द्वैत के परे चला जाता है और वह एकता में ही स्थित रहता है। तो जो ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ज्ञानी है, वह ये जानता है कि जिस भी वस्तु से आसक्ति आज मुझे सुख दे रही है, वह ही भविष्य में मुझे दुख देगी। तो जैसे मान लीजिए कि एक माँ है, उसके शिशु में या उसके बच्चे में आसक्ति होती है, तो जो उसका बच्चा है वह माँ को सुख देता है। किंतु बच्चा जो है वह रजोगुण से प्रभावित है। अब क्योंकि वह रजोगुण से प्रभावित है, तो खेल कूद करेगा, उछल कूद करेगा, खेलेगा, भागेगा, और यदि ऐसा करेगा तो उसको चोट भी लगेगी, और जब उसको चोट लगेगी तो माँ को दुख भी होगा। तो आप देखिए कि वह ही जो उसको सुख दे रहा था, वह ही फिर उसको दुख भी देता है। तो इस प्रकार से आसक्ति कर लेना जो होता है, वह ऐसे ही है। वो जो सुख दे रहा है, वह ही दुख भी देगा। ठीक इसी प्रकार से जो प्रिय है, जो हमें प्रिय लग रहा है अभी, जिसका भोग करके हमें प्रिय लगता है, वह ही हमारे लिए अप्रिय भी हो सकता है। ज्ञानी ये जानता है। अब आप ही देखिए, मान लीजिए कि किसी को सोना अच्छा लगता है बहुत, यानी सोना यानी नींद लेना अच्छा लगता है, तो वो उसको यदि बहुत सारा सोने को दे दिया जाए, तो जो अच्छा लगता है सोना, वह ही फिर जो है अप्रिय लगने लगेगा। या आप देख लीजिए कि कोई अच्छा भोजन है, कोई ऐसा भोजन जो कि किसी को बहुत प्रिय है। मान लीजिए कि मिठाई खाना किसी को बहुत प्रिय है। अब मान लीजिए उसको जो है ना मिठाई ही मिठाई खिलाई जाए बस, और उसको कुछ खिलाया ना जाए, तो वह ही मिठाई जो है वह उसके लिए अप्रिय हो जाएगी। तो इसी प्रकार से है कि जो प्रिय लगता है वह ही अप्रिय भी हो सकता है। स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। बहुत अधिक मिल जाए तो फिर वह अप्रिय ही हो जाएगा। तो ये भी ऐसे ही प्रकृति के प्रभाव से ही होता है। और ठीक इसी प्रकार से जो है कुछ ऐसा कार्य जिसको कि प्रशंसनीय बोलते हैं लोग, वह ही किसी दूसरे के लिए जो है निंदनीय होता है। अब आप ही देखिए, जैसे भक्त शब्द है, भक्त शब्द, कुछ लोग जो है भक्त शब्द को प्रशंसनीय मानते हैं कि अच्छा, कितना अच्छा है भक्त है। वहीं कुछ लोग जो है वह भक्त शब्द को निंदनीय मानते हैं, बोलते हैं कि भक्त शब्द बेकार है। तो ये भी ऐसा ही हो रहा है कि प्रकृति के गुणों के साथ में जब तादात्म्य किया जाता है, जब उनसे आसक्ति की जाती है, तो भक्त शब्द किसी को तो जो है प्रशंसनीय प्रतीत होता है, वहीं किसी अन्य को वह निंदनीय प्रतीत होगा। तो ये सभी जो द्वैत हैं, ये द्वैत वास्तव में प्रकृति के साथ में जो प्रभाव है उसके भीतर आ जाने में ही जो है ये द्वैत उत्पन्न होता है, कि आपको ऐसा लगे कि कुछ सुख है या कुछ दुख है, या कुछ प्रिय है, कुछ अप्रिय है, या कुछ निंदनीय है या वो प्रशंसनीय है।
तो ज्ञानी इस बात को समझते हैं, इस बात को समझते हैं कि प्रकृति के प्रभावों से ही ये द्वैत उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वह इनसे प्रभावित नहीं होते, वह इनके भीतर नहीं आते हैं, वह इन से दूर ही रहते हैं, दोनों में ही समान रूप से वह रहते हैं। अब ऐसा जो व्यक्ति जो कि द्वैत के परे चला गया है, वह बहुत ही सतर्क रहता है, वो प्रकृति की किसी भी वस्तु के साथ में आसक्त नहीं होना चाहता, वो सभी से अनासक्त रहना चाहता है। तो ठीक है, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो फिर उसके लिए मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों ही वास्तव में प्रकृति के भाग है, तो उसको तो तीनों एक ही प्रकार से लगेंगे, ये तीनों जो हैं ये प्रकृति का भाग है, और इस प्रकार से यदि मैं इनसे आसक्त होऊंगा तो ये मुझे बांध देंगे। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह इनसे आसक्त नहीं होगा। उसको आप मिट्टी दे दीजिए तो भी एक ही बात है, उसको आप स्वर्ण दे दीजिए वो भी एक ही बात है। उसका ध्यान केवल अपने कर्तव्य पे है, उसको जो उसका कर्तव्य करना है, उसका जो स्वधर्म है, उसका जो पालन, स्वधर्म का पालन है, उस पर उसका ध्यान है केवल। बाकी सब कुछ जो है वह उसके लिए केवल आप कह सकते हैं कि एक विकर्षण है, तो उनसे वह दूर ही रहता है, तो उसके लिए सब कुछ समान ही है। तो द्वैत के परे जा करके जो व्यक्ति है जो कि तीनों गुणों के परे हो चुका है, वह द्वैत के परे जा करके केवल अपने स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करता है, और वह शाश्वत अपरिवर्तनीय जो है उसमें ही स्वयं को स्थित रखता है। तो यही संदेश यहाँ पे था इस श्लोक में। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।